पिछले एपिसोड में हमने देखा जो गोकू है वो ग्रेट आपे में बदल गया था। पैन ने उसे आके समझाने की कोशिश की थी पर उसने पैन के ऊपर ही अटैक कर दिया था। फिर वो कूद कर एक पानी की जगह पर चला गया था जहाँ पर उसे चांद दिखा था। वो चांद को पाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। फिर पैन उसके सामने आई और उसे समझाने की कोशिश की और रोने लगी। उसने उसका आंसू अपने हाथ पे लिया। फिर उसके कुछ बीते हुए पल याद आए और गोकू का शरीर ट्रांसफॉर्म होने लगा। अब आगे Here we go, let us heal and grow. You won't be alone, we're unstoppable. Don't be afraid to show what we're going for. This is what we know. Here we come back to life, we're still breathing. Standing up, everybody's gonna see it. All you need to know is that we're holding on. Even if we fall, we will rise up and we follow the path that we believe in. एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है गोकू का शरीर ट्रांसफॉर्म होने लगता है और हमें दिखाया जाता है गोकू का बचपन, बड़े वाला गोकू, छोटे वाला गोकू। और फिर वो बिना कपड़ों के खड़ा होता है। तभी अचानक से पहाड़ टूट जाता है और गोकू का शरीर बदल जाता है और गोकू के पास एक चमत्कार होता है। गोकू सुपर सैयन 4 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। पैन उसके पास आकर पूछती है, क्या आप ही हो ये ग्रैंडपा? क्या आप बुरे हो या अच्छे? गोकू उसकी तरफ मुस्कुराने लगता है जिसे देखकर पैन खुश हो जाती है और ये देखकर किबिटो काय और ओल्ड काय भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिर गोकू मिस्टर सैटर्न और पैन को एक शहर के बीच में ले आता है और वहाँ से आकर शीशे के सामने जाकर देखता है कि हे, मेरी बॉडी मुझे वापस मिल गई है और मेरी पावर भी, और अब मुझे अच्छा फील हो रहा है कि अब मैं उसे हरा सकता हूँ। फिर गोकू उन्हें कहता है, तुम पैन का ध्यान रखना मिस्टर सैटर्न, मैं जा रहा हूँ। और गोकू उड़कर बेबी को ढूंढने के लिए चला जाता है। हमें बेबी का सीन दिखाया जाता है जो चांद को देखकर कहता है कुल ज़रूर उस पूरे चांद को देखा होगा, इस वजह से उसकी पूरी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो गई। मैं भी तो एक सैयन हूँ, आखिर मेरी बॉडी ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं हो रही? मैंने भी तो चांद को कई बार देख लिया। पुलमा उसे बताती है, बेबी सामा असल में आपके पास टेल नहीं है। तभी वहाँ पर गोकू आ जाता है और गोकू उसे आकर लड़ाई का चैलेंज दे देता है। गोकू कहता है, बुल्मा तुम कहाँ जा रही हो? बुल्मा कहती है, हे मुझे अपने दोस्त मत कहो बेकार सैयन, और बुल्मा वहाँ से चली जाती है। गोकू और बेबी लड़ने लगते हैं। बेबी गोकू के ऊपर बहुत सारे अटैक करता है और गोकू के ऊपर भारी पड़ने लगता है। तभी किबिटो काय कहते हैं, वो सुपर सैयन 4 है, फिर भी वो उसका खुद नहीं बिगाड़ पा रहा। गोल्ड काय कहते हैं, अरे जरा ध्यान से देखो, गोकू के साथ खेल रहा है, वो अपना ट्राई भी नहीं कर रहा। फिर गोकू अपने हाथ नीचे छोड़ देता है और उसके अटैक रोकने भी बंद कर देता है और बेबी उसे बहुत सारे पंच मारता है और दूर फेंक देता है और हाँफने लगता है। गोकू उसकी तरफ मुस्कुराता है। बेबी को ये देखकर गुस्सा आता है और बेबी कहता है, हे मेरे पे हंसना बंद करो। फिर बेबी उसके ऊपर अटैक करके उसे ज़मीन पे फेंक देता है और एक बहुत बड़ा एनर्जी अटैक बनाता है और गोकू के ऊपर फेंक कर मार देता है। गोकू अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलता और वो पूरा का पूरा अटैक गोकू के ऊपर जाकर लगता है, जिसकी वजह से एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। और ये देखकर ओल्ड काय, किबिटो काय और उसके दोस्त सारे के सारे लोग डरने लगते हैं। बेबी कहता है कि इस अटैक से वो बिल्कुल भी नहीं बचा होगा, लेकिन जैसे ही वो देखता है गोकू जहाँ पर खड़ा था वो बिल्कुल खड़ा हुआ है, वो जरा सा भी नहीं हिला और उसे एक खरोच तक नहीं आई। उसके इतने बड़े अटैक से उसे कुछ नहीं हुआ। उन्हें देखकर वो घबराने लगता है। ओल्ड काय कहते हैं, देखा तुमने, ये है सुपर सैयन 4 की ताकत और ये सब उस पूंछ का कमाल है। और तभी जो बेबी है वो गुस्से में आकर गोकू के ऊपर बहुत सारे एनर्जी अटैक फेंककर मारने लगता है। गोकू बहुत ही स्पीड से जाता है और उसे एक पंच मारता है। फिर एक एनर्जी अटैक उसके मुंह पर मारता है जिससे बेबी नीचे जाकर गिरता है। ये देखकर बुल्मा को बुरा लगता है और वो कहते हैं, हे बेबी सामा आप टेंशन मत लो, मैं आपके लिए कुछ करती हूँ। गोकू बेबी की बहुत अच्छी खासी धुलाई कर देता है और चलता हुआ उसके पास जाता है। बेबी कहता है कि हे मैं भी एक सैयन हूँ और मैं वेजिटा की बॉडी में हूँ, तुम्हें पता है ना तुम अपने दोस्त को नहीं मार सकते। जो गोकू है वो कहता है, मैं जानता हूँ तुम वेजिटा की बॉडी में हो पर असली में तुम वेजिटा नहीं हो। फिर तभी अचानक से जो बेबी है उसके ऊपर एनर्जी अटैक फेंक कर मारता है, लेकिन गोकू उसके एनर्जी अटैक से बच जाता है और उसके ऊपर ही उल्टा मारता है, जिसे देखकर बेबी बचकर भागने लगता है। बुल्मा एक एक्सपेरिमेंट बना लेती है और वो कहती है, हे बेबी मैं आपके पीछे हूँ, आपके ऊपर एक लेज़र लगने वाली है जिससे आपका शरीर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, उससे आपको पहुँचा जाएगी, आप चांद की वजह से आप भी बन जाओगे ओजारू और आपके पास भी कमाल की ताकत आ जाएगी। गोकू भी अपनी कामेहामेहा वेव बना लेता है जिससे कि वो बेबी को ख़त्म कर सके, लेकिन गोकू से पहले बुल्मा उसे अपनी कुछ वेव फेंक कर मार देती है और उन वेव के लगने से जो बेबी है वो ओजारू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, वो भी एक ग्रेटा पे बन जाता है। ये देख कर ओल्ड काय कहते हैं, ये तो बुरा हुआ, नहीं ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। वो जो बेबी है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो सब कुछ तबाह करने लगता है। पैन और मिस्टर सैटर्न ये देखते हैं, हे
ये तो बेबी है, ये भी ओजारू बन गया, पर कैसे? और तभी बेबी कूद कूद कर हर चीज़ को तबाह करने लगता है और बहुत ज़ोर ज़ोर से अपनी छाती पीटने लगता है। जो गोकू है वो खड़ा होता है और कहता है कि अरे ये पावर कहीं ये भी तो नहीं, अरे भाई साहब ये क्या हो गया। और तभी ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 36 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जो ग्रेट आपे है वो बहुत बड़ा अटैक करता है गोकू के ऊपर, लेकिन गोकू को वो नहीं लगता। गोकू खड़ा होकर कहता है कि ऐसा ही चलता रहा तो ये जल्दी ही इस प्लेनेट को तबाह कर देगा। और जो ग्रेट आपे है वो बहुत सारे अटैक करता है। जो बुल्मा है वो कहती है, हे बेबी, लॉर्ड बेबी, आप कंट्रोल से बाहर हो गए हो। और वो उससे बात करने की कोशिश करती है पर वो बात नहीं कर पाती। फिर तभी जो बुल्मा है वो ज़मीन पर आती है और जाकर साइड में बेबी को आवाज़ मारने लगती है, पर बेबी उसकी बात नहीं सुनता। जब मिस्टर सैटर्न है वो पहाड़ पर चढ़ते हुए नीचे गिर जाते हैं। पेन पूछती है, आप ठीक हो? मिस्टर सैटर्न के नाक पे चोट लगती है और वो कहते हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी वहाँ पर ग्रेट आपे आ जाता है और जिसे देखकर मिस्टर सैटर्न डर कर उसके पास जाकर छुप जाते हैं। जो पेन है उसे पकड़ लेती है और बचा लेती है और तभी उसके ऊपर एनर्जी अटैक मारती है, लेकिन उस एनर्जी अटैक से बेबी का कुछ नहीं बिगड़ता और बेबी उनके ऊपर अटैक करने के लिए आता है। तभी बेबी को पीछे से कोई बुलाता है और उसके मुंह पे मुक्का मारता है और ये अपना गोकू होता है। और जो गोकू है मिस्टर सैटर्न को पकड़कर अपने हाथ में उठाता है और कहता है, हे मिस्टर सैटर्न, इसका ध्यान रखना, मैं अब जा रहा हूँ और यहाँ थोड़ी तबाही हो सकती है तो प्लीज़ थोड़ा पीछे चले जाना। फिर तभी जो गोकू है वो कूद कर नीचे जाता है और सोचने लगता है, कमाल की बात है, ओल्ड काय गजब के बंदे हैं। और वो ओल्ड काय की कुछ बात याद करता है जिसे सुनकर ओल्ड काय को बहुत गुस्सा आता है और वो किबिटो काय के ऊपर चिल्लाने लगते हैं। जो गोकू है वो जाकर उसके साथ लड़ना शुरू कर देता है और उसके ऊपर बहुत सारे अटैक करता है। तभी जो ग्रेट आपे होता है वो भी एक एनर्जी अटैक बनाता है और गोकू के ऊपर मारता है, पर गोकू फिर से उसके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और जो बेबी है अब अपने कंट्रोल में आ गया है और वो कहता है कि हे, असल में मैं सैयन का दिमाग कंट्रोल कर सकता हूँ, तो इसलिए सैयन की पावर कंट्रोल करना मेरे लिए ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। और जो बुल्मा है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि जो बेबी है अपने कंट्रोल में आ गया है। फिर तभी गोकू उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है पर बेबी उसे मुक्का मार के दूर फेंक देता है। गोकू फिर से उड़कर उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन बेबी फिर से उसके ऊपर अटैक करता है और उसके साथ घमासान युद्ध लड़ने लगता है। जो हरे से बंदे का बच्चा होता है वो खेलता रहता है एक तितली के साथ और तभी एक तितली उसकी नाक पे काट कर भाग जाती है। और जो ग्रेट आपे होता है वो गोकू को पकड़ लेता है और अपने हाथ में भेज देता है। तभी गोकू अपनी एनर्जी से उसके दोनों हाथ छुटा लेता है और उसका हाथ पकड़कर भागा हुआ जाता है और उसे एक गड्ढे में फेंक कर मारता है, जिसे देखकर बुल्मा चिल्लाती है, लॉर्ड बेबी। और जो गोकू है वो बहुत ही घमासान तरीके से और अच्छे तरीके से लड़ने की कोशिश करता रहता है ग्रेट आपे के साथ और ग्रेट आपे उसके ऊपर बहुत सारे एनर्जी अटैक मारता रहता है। पेन और मिस्टर सैटर्न वीडियर और बुल्मा को ढूंढते रहते हैं लेकिन उन्हें वो नहीं मिलती। तभी जो ग्रेट आपे हुए उसे वो दोनों दिख जाती है और वो उन दोनों के ऊपर एनर्जी अटैक कर देता है और गोकू बहुत स्पीड से जाता है उन दोनों को बचाकर पेन के पास ले जाता है और कहता है कि ये बेबी मुझसे नहीं लड़ रहा बल्कि यहाँ के लोगों को मार रहा है ताकि मुझे कमज़ोर कर सके। तभी तो गोकू है उड़कर उसके सामने जाता है और कहता है, तुम्हारी लड़ाई मेरे से है और वैसे भी वो लोग तो तुम्हारे फॉलोवर है, तुम उन्हें क्यों मार रहे हो। और तभी जो ग्रेट आपे होता है वो अपने हाथ में एक एनर्जी बनाता है और वो एनर्जी फेंक कर मार देता है पृथ्वी की ओर। गोकू भी एक एनर्जी बनाता है और फेंक कर मारता है ताकि पृथ्वी से उसकी एनर्जी की डायरेक्शन चेंज कर सके। वो एनर्जी अटैक जाता है और पृथ्वी को लगता है। जो क्रिलिन है वो अपनी फैमिली के साथ कुछ शॉपिंग करके बाहर निकलता है। तभी वहाँ पर एक धमाका होता है, वो सब बहुत दूर जाकर गिरते हैं और जो बेबी है उसका अटैक पृथ्वी पर लग जाता है, लेकिन जिससे ज़्यादा बड़ा डैमेज तो नहीं होता। फिर गोकू उसके सामने आता है और अपनी दोनों हाथ में पावर बनाकर एक कामेहामेहा तैयार करता है, एक बहुत ही बड़ी कामेहामेहा, और उसके मुँह पर मारता है जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। और जो गोकू है वो कहता है कि मुझे माफ़ करना मेरे दोस्त प्रिंस वेजिटा, मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें मार दिया। तभी वहाँ से धुआं उठता है, हमें दिखाया जाता है जो बेबी है उसे तो कुछ भी नहीं हुआ। 10 गुना ज़्यादा बड़ी कामेहामेहा मारने के बाद भी वो बिल्कुल सही सलामत खड़ा है और हंस रहा है। ओल्ड काय कहते हैं ये तो 10 गुना ज़्यादा बड़ी कामेहामेहा थी, इससे भी उसका कुछ नहीं हुआ। फिर ग्रेट आपे कहता है अब मेरी बारी है। वो एक एनर्जी अटैक बनाता है और गोकू के ऊपर फेंक कर मारता है। गोकू को लगने से गोकू बहुत ज़्यादा दूर जाकर गिरता है और ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। ओल्ड गाय कहते हैं अब हम क्या करें, अब हमारे पास कोई और चारा नहीं है। गोकू बेहोश पड़ा है, जल्दी उठ जाओ गोकू, गोकू प्लीज़ उठ जाओ। लेकिन गोकू अपनी जगह से नहीं हिलता। पेन, ट्रंक्स, गोटेन, बाकी के सैयन भी बेहोश पड़े हैं और जो गोकू है वह भी बेहोश पड़ा है और वो उठ भी नहीं पा रहा। और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको एपिसोड अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार के एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एपिसोड 37 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जो ओल्ड गाय है वो बात करते हैं कि हे गोकू बेहोश हो गया, इसका मतलब कुछ भी नहीं बचेगा।
वो जो बेबी है वो अपने हाथ में एक एनर्जी अटैक बनाता है और गोकू को ख़त्म करने वाला होता है। सभी सारे लोग बोलते हैं कि हे बेबी, उसे ख़त्म कर दो, इन बेकार से इनको मार डालो, इन बेकार से इनको मार डालो। अचानक से एक धमाका होता है। जो बेबी है उसका शरीर आउट ऑफ कंट्रोल होकर ज़मीन पर गिर जाता है और वो उठ नहीं पाता। फिर उसकी याद आता है जो गोकू है उसने 10 गुना ज़्यादा बड़ी कामेहामेहा मारी थी। फिर गोकू भी उठकर हवा में आ जाता है और कहता है अच्छा तो तुम्हारे शरीर पर अब उसका असर हुआ है, थोड़ा लेट हुआ है। और फिर वो गोकू के ऊपर अटैक करता है, गोकू उसके ऊपर अटैक करता है। फिर वो दोनों गिरकर बेहोश हो जाते हैं और दोनों के दोनों नॉकआउट हो जाते हैं, दोनों ही नहीं उठ पाते। जो ओल्ड गाय हैं वो कहते हैं हे अब वो दोनों बेहोश हो गए हैं, अब हमारे पास चारा है, हमारे पास एक काम है जो तुम्हें करना है। जो एबिटो काय है वो कहते हैं हाँ अब मुझे जाकर गोकू को हील करना होगा। जो ओल्ड काय है वो कहते हैं तुम बेवकूफ़ के बेवकूफ़ ही रहोगे, अब तुम्हें सीक्रेट वाटर का इस्तेमाल करना है। तुम जाओ और सीक्रेट वाटर को ले जाकर ट्रंक्स के पास डालो और बाकी के हिस्से को भी ठीक करो। जो किबिटो काय है वो कहते हैं ठीक है और वो सीक्रेट वाटर लेने के लिए चले जाते हैं। फिर उनकी याद आता है कि सीक्रेट वाटर कहाँ है, उन्हें तो इसका पता ही नहीं। फिर वो वापस से आते हैं, ओल्ड गाय उन्हें बताते हैं अरे वो लुकआउट पे मिलेगा। फिर किबिटो काय लुकआउट पर जाते हैं लेकिन वहाँ पर मिस्टर पोपो होते हैं और वो उन्हें देखकर छुप जाते हैं और वो छुपाते जाते हैं और एक टेम्पल के अंदर जाकर सीक्रेट वाटर ढूंढने लगते हैं। लेकिन वहाँ पर वाटर की बहुत सारी बाल्टियाँ होती है और वो उन्हें देखते हैं कि कहीं इनके अंदर तो सीक्रेट वाटर नहीं है। तभी वहाँ पर डेंडे और मिस्टर पोपो आ जाते हैं और वो किबिटो काय का पीछा करने लगते हैं। किबिटो काय भागते रहते हैं, उनके ऊपर पानी भी डालते हैं पर उन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। फिर भागते भागते रास्ता ख़त्म हो जाता है। किबिटो काय एक जगह फंस जाते हैं, वो एक लैंप उठाते और उसमें जो होता है उनके ऊपर फेंक देते हैं और उसमें सिगरेट वाटर होता है। मिस्टर पोपो बिल्कुल ठीक होने लगते हैं। फिर वो डेंडे के ऊपर भी डाल देते हैं, डेंडे भी ठीक हो जाता है और पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा है। किबिटो काय कहते हैं कुछ नहीं, अब तो सब कुछ सही होने वाला है। और फिर वो ट्रंक्स की एनर्जी महसूस करते हैं और ट्रंक्स के पास जाते हैं और उसे जाकर वो सिगरेट वाटर पिलाते हैं जिससे ट्रंक्स के अंदर से भी बेबी का पॉइजन निकल जाता है और ट्रंक्स होश में आ जाता है और पूछता है कि मैं कहाँ हूँ, ये कौन सी जगह है। थोड़ी देर बाद उस प्लैनेट पर बारिश होने लगती है जिस प्लैनेट पर वो सब फंसे हुए हैं। जो कि किबिटो काय है ट्रंक्स को पूरी बात समझाते हैं और कहते हैं कि अब सब तुम पर है और किबिटो काय वहाँ से गायब हो जाते हैं। जो बुल्मा है वो भी बेहोश हो जाती है उस अटैक की वजह से और फिर वो होश में आती है और होश में आकर देखती है कि जो बेबी है वो तो बेहोश पड़े हैं। तभी वो अपनी टेक्नोलॉजी को छेड़छाड़ करने लगती है और बहुत सारी वेव तैयार करती है और वो तरंगे मारने के लिए तैयार होती है बेबी के ऊपर और वो सारी की सारी तरंगे एक बार में ही बेबी को मार देती है। वो सोचती है कि ये तरंगे लगने से जो बेबी है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा और उसकी सारी एनर्जी वापस आ जाएगी। और जैसे ही सारी वेव जाकर बेबी को लगती है उसका थोड़ा सा हिस्सा गोकू की पूंछ पर भी लगता है जिससे गोकू को भी हल्का हल्का सा फर्क पड़ता है। लेकिन वो सारी एनर्जी बेबी को लगने की वजह से बेबी पूरा हील होने लगता है और बेबी का शरीर कांपने लगता है और वो सारी एनर्जी बेबी के अंदर घुसती रहती है। फिर अचानक से जो बेबी है वो खड़ा हो जाता है और कहता है कि हे मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, मेरी पूरी पावर वापस आ गई है, तुमने बहुत अच्छा काम किया बुल्मा। फिर बेबी अपनी एनर्जी बढ़ाता है जिसका इफेक्ट ट्रंक्स तक जाता है। जो कि किबिटो काय है वो सिगरेट वाटर को एक साइड में रखकर सोचते हैं कि अब क्या करूं। बेबी खड़ा होकर देखता है गोकू तो एक साइड में बैठा हुआ है और कहता है हे यार तुम इतनी देर से बेहोश पड़े थे, मैं तो तुम्हारा इंतजार कर करके उठ गया। जो बेबी है वो अपने हाथ को मोड़ता है और कहता है कि अब लगता है तुम्हें पीटने का वक्त आ गया है। जो ओल्ड का है वो कहते हैं मुझे सही नहीं लग रहा, गोकू बहुत ज़्यादा थका हुआ है, उसने 10 गुना बड़ी कामेहामेहा वेव मारी थी जिसके बाद उसके पास काफ़ी कम एनर्जी बची है। जो गरेटापे है उसके ऊपर अटैक करता है पर गोकू बच जाता है और पीछे चला जाता है। फिर जो गरेटापे बेबी है फिर से उसके ऊपर अटैक करता है लेकिन गोकू बच जाता है और गोकू मन ही मन सोचता है कि मेरा शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, अब मैं उसके साथ ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाऊंगा। तभी जो गरेटापे है वो अपनी एनर्जी बढ़ाता है, गोकू पीछे जाकर गिरता है लेकिन वो खड़ा हो जाता है और जो बेबी है वो हंसने लगता है और चलता हुआ गोकू के पास आता है। गोकू सोचता है कोई ना कोई तो तरीका होगा, अब मैं इसे कैसे हराऊं। और ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको एपिसोड पसंद आया होगा। इसी प्रकार का एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।